हेलो दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। लेकिन इस बार कोई दोस्ती वाली कहानी नहीं, एक भूत की कहानी लेके आई हूँ। अच्छे से सुनिएगा, लेकिन बहुत मज़ेदार कहानी है ये, बड़ा मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव के कोने की तरफ एक बड़ा सा हवेली। वो हवेली इतना देखने में ही डरावनी थी कि वहां के लोग चलना तो दूर, उस हवेली के सामने से उसे आंख उठा के देखना भी कभी नहीं सोचता था वो लोग। क्योंकि माना जाता था, गांव के लोग कहते थे कि वहां पे उस हवेली के अंदर एक भूत रहता है। और कभी कभार तो ऐसे ऐसे आवाजें आती है कि वहां के गांव के वाले लोग तो डर ही जाते थे। और पूर्णिमा के दिन 12 बजे, ठीक 12 बजे, इतनी जोर जोर से वहां से आवाजें आती थी कि वहां के बच्चे तो क्या, बड़े बुजुर्ग भी डर जाते थे। लेकिन उसी गांव में एक छोटा सा घर था। उसी छोटे से घर में 2 बच्चे रहते थे। वो दोनों भाई बहन थे। एक का नाम था रितु और एक का नाम था राहुल। तो दोनों को लेकिन हमेशा भूत वाली कहानी सुनना बहुत ही मजा आता था। तो वो अपनी दादी को हमेशा से कहती कि दादी अम्मा, हमें सोने से पहले हमेशा कोई ना कोई भूत वाली कहानी सुनाओ, बस हमें भूत वाली कहानी सुननी है। तो वो जो 2 बच्चे थे ना, तो एक दिन जब वो बच्चे ने गांव वालों की बात सुनी, वो लोग बस बाहर पे खेल रहे थे, तो उन दोनों ने सुना वो गांव वाले अंकल काका जी का, वहां पे जो काका जी लोग बात कर रहे थे, तो उनकी बात सुनने से उन दोनों के मन में ऐसा हुआ कि एक बार उस हवेली में जाके देख लेते हैं कि आखिरकार भूत अंकल है या नहीं। तो वो 2 जो थे, तो दोनों को बहुत जिज्ञासा हुआ, बहुत मन में खटपट हुआ कि एक काम करते हैं कि जाके मिल ही लेते हैं, जाके देखते हैं कि हवेली कैसा है। तो वो दोनों ने पूर्णिमा की रात किसी को कहे बिना, वो 2 बच्चे ने क्या किया, चुपचाप से, जब सब लोग सो गए, उनकी अम्मा अप्पा जब सब लोग सो गए, तो वो दोनों चुपचाप से अपनी कुटिया से निकल गए। किसी को कुछ बताए बिना वो लोग वहां से निकल गए। चुपचाप से अपनी कुटिया से तो वो निकल गए। जैसे वो दोनों उस हवेली पे पहुंचा, तो उन लोगों की रूह कांप उठे, क्योंकि वो लोग कभी गए नहीं थे। और देखो, किस दिन भी गए, जब पूर्णिमा की रात थी, तब वो लोग चले गए वहां पे। तो जैसे हवेली में पहुंच के आंख उठा के देखा, तो वो लोग दंग रह गए। बाप रे बाप, इतनी बड़ी हवेली और इतना सुनसान जगह, और वो भी रात के दिन में। तो फिर भी जो लड़का था, उसने बोला अपनी बहन से कि अब चलो, यहां तक तो आ ही गए, अंदर जाके भी देखते। लेकिन वो लोग को बहुत मन में डर लग रहा था, डर तो लग ही रहे थे। लेकिन वो दोनों की देखो जिद, क्योंकि उन्हें भूत से मिलना था। उन्हें एक मन में जिज्ञासा था कि भूत दिखता कैसे है भाई, आज तो हम भूत अंकल से मिलके रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने हवेली की दरवाजा जैसे तैसे करके दोनों ने मिलके खोल दिया। जैसे खोलने के बाद, जैसे उन्होंने 2 कदम अंदर रखा,
धड़ाम से दरवाजा बंद। एकदम से उसकी जो बहन थी, छोटी बहन, वो डर गई। अब क्या करें? वो लोग इधर उधर करके देखने लगा। अब दरवाजा तो बंद है। जब जस्ट वो इधर उधर जब देख ही रहा था तो वो लोग सोच रहे थे खिड़की से बाहर निकलने के लिए, लेकिन खिड़की भी बंद। अब वो दोनों फंस गए, बहुत डर गए, क्योंकि जहां से आना था और जहां से जाना था वो भी बंद, और जो एक छोटा सा खिड़की था वो भी बंद। वो दोनों हाफते हाफते कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे। जैसे भाग रहे थे ना, अचानक से एक बड़ा सा साया दिखाई दिया। एक जो शैडो जिसे कहते हैं ना, शैडो, वहां पे छाया दिखाई दिया। तो वो लोग जब उसको देखा तो वो लोग तो और डर गए, और फिर कहने लगा कि भगवान हमें जैसे भी करके निकाल लो यहां से, अब हम कभी भी ऐसे करके बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो कभी वो यहां भाग रहा था, कभी उसकी बहन यहां भाग रही, तो भागते भागते दोनों एक साथ भागते भागते एक कमरे में घुस गए। तो छुप रहे थे वो लोग, डर के मारे छुप रहे थे। तो ऐसे करके लड़का, वो दोनों भाई और बहन जब छुप रहे थे पीछे की तरफ, तो एक उन्होंने डायरी देखा। तो उस डायरी में लिखा था, जो इंसान जो वहां पे उस हवेली में मरा हुआ था ना, उस इंसान के बारे में लिखा था कि किस तरह से मरा वो। तो उसने ना इधर देखा ना उधर देखा। तो वो बच्चा ने क्या किया कि उसमें तो बहुत सारी कहानी, भूत की कहानी मिलेगी कह के उसने वो डायरी को पकड़ लिया, और जैसे पकड़ा तो वैसे ही दरवाजा भी धड़ास करके खुल गया। तब उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, तो वो दोनों एकदम एक ही स्पीड पे हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गए। तो जैसे तैसे करके हाफते हाफते वो लोग घर पहुंचे। सारे गांव वाले को ये कहानी, ये डायरी दे दी और ये कहानी बताई कि वहां पे लिखा था कि वो इंसान किस तरह से मरा और उसको क्या चाहिए था। सारे गांव वालों ने मिलके सोचा कि जो उस इंसान की एक बड़ी सी पूजा की जाए, उस इंसान की आत्मा के शांति के लिए पूजा किया जाए। तो सारे गांव वालों ने मिलके उस इंसान के लिए, उस मरे हुए इंसान के आत्मा की शांति के लिए बड़े से भव्य पूजा करवाया। तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिली, और तब से लेके अब तक उस गांव पे ऐसे कोई हलचल नहीं है, कोई भूतों का हलचल नहीं है। अब कोई भी चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, आराम से उस हवेली से आना जाना कर सकते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई, मैं ये आशा करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे मजेदार कहानी लेके आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।